चर्चा किसी लोकसभा सीट की है तो वो है अमेठी। दरअसल अमेठी में कौन चुनाव लड़ेगा, इस मुद्दे पर आज एक जबरदस्त ट्वीट आ गया। राहुल गांधी ने अमेठी को लेकर एक खास रणनीति तैयार की है, जिसकी चर्चा इस वक्त यूपी से दिल्ली तक हो रही है। और दूसरी तरफ अमेठी के मैदान में राहुल और सोनिया के अलावा गांधी परिवार के एक और सदस्य ने भी ताल ठोक दी है। अमेठी का यह सस्पेंस बेहद दिलचस्प हो गया है। अमेठी की लड़ाई बहुत दिलचस्प हो गई है। एक तरफ अमेठी के अंदर कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता और कई बड़े नेता गांधी परिवार से मांग कर रहे हैं कि राहुल गांधी को अमेठी से और प्रियंका गांधी को रायबरेली से चुनाव लड़वाया जाए। और दूसरी तरफ गांधी परिवार के दामाद और प्रियंका गांधी के पति रॉबर्ट वाड्रा यह दावा कर रहे हैं कि अमेठी की जनता चाहती है कि वही यानी रॉबर्ट वाड्रा ही अमेठी से चुनाव लड़े। न्यूज 18 इंडिया ने रॉबर्ट वाड्रा से खास बातचीत की है। उन्होंने कई बड़े बयान दिए हैं, उनकी पूरी बात सुनेंगे। लेकिन इस बीच बड़ी खबर यह भी आ रही है कि अमेठी लोकसभा सीट से राहुल गांधी ने अपनी उम्मीदवारी का दावा अभी तक नहीं छोड़ा है। यहां तक कि सूत्र ये भी कहते हैं कि प्रियंका गांधी रायबरेली से भी चुनाव लड़ सकती हैं। इसके पीछे एक बहुत गहरी राजनीति छुपी हुई है। गांधी परिवार की ये रणनीति क्या है, आपको बताएंगे। लेकिन सबसे पहले आपको दिखाते हैं कि रॉबर्ट वाड्रा किस तरह अमेठी से किस्मत आजमाने के लिए तैयार नजर आ रहे हैं। मैंने देखा है कि अमेठी के लोग बहुत मेरे ऊपर बहुत प्रेशर डाल रहे हैं कि मैं वहाँ से लड़ूं, और वो बाहरी बहुमत से उन्होंने वादा किया है मेरे को जिताएंगे और सांसद मैं वहाँ से बनूं। अमेठी और रायबरेली से रॉबर्ट वाड्रा का एक रिश्ता रहा है, और रिश्ते की वजह यह है कि प्रियंका गांधी अमेठी और रायबरेली में राहुल गांधी और सोनिया गांधी के प्रचार का काम संभालती रही हैं। और प्रियंका गांधी के साथ रॉबर्ट वाड्रा भी अमेठी और रायबरेली के दौरे करते रहे हैं। लेकिन अमेठी से उनका ज्यादा लगाव नजर आ रहा है। उनका दावा है कि स्मृति ईरानी से अमेठी की जनता निराश है और वो गांधी परिवार के सदस्य को ही दोबारा चुनकर संसद में भेजना चाहती है। उनको लगा है कि उन्होंने एक गलती की कि स्मृति ईरानी जी को जिताया, क्योंकि वो नहीं देखते हैं कि कोई भी प्रगति हुई। जब गांधी परिवार से नाता था तो गांधी परिवार वहाँ हमेशा पहुँचते थे और लोगों की मुश्किलें, जो भी समस्याएं थी, उनको समझते थे। दरअसल अमेठी और रायबरेली दोनों ही गांधी परिवार का एक बहुत बड़ा किला रहा है। कांग्रेस पार्टी ने अपने अच्छे दिनों में अमेठी और रायबरेली पर एक छत्र राज किया है। अब रायबरेली से सोनिया गांधी चुनाव नहीं लड़ रही हैं और वो राज्यसभा के रास्ते संसद में पहुंच चुकी हैं। उन्होंने राज्यसभा की शपथ भी ले ली है। लेकिन इस बात पर सस्पेंस बना हुआ है कि रायबरेली लोकसभा सीट से कांग्रेस का प्रत्याशी कौन होगा। और जहां तक अमेठी का सवाल है तो स्मृति ईरानी लगातार उस इलाके का दौरा कर वहां के लोगों से एक अपना मजबूत रिश्ता बनाने की कोशिश कर रही हैं। यहां तक कि अमेठी में उन्हें अपना नया घर भी मिला है, जिसके आधार पर वह यह रिश्ता मजबूत कर रही है जनता से। अब ऐसे में एक बड़ी खबर ये भी आ रही है कि राहुल गांधी फिलहाल अमेठी से नामांकन इसलिए नहीं कर रहे हैं क्योंकि वो ये नहीं चाहते कि वायनाड में वोट पड़ने तक वायनाड के लोगों को ये आभास हो कि राहुल गांधी वायनाड छोड़कर अमेठी से भी चुनाव लड़ सकते हैं। लेकिन 26 अप्रैल को जब वायनाड में वोटिंग हो जाएगी तो उसके बाद 27 अप्रैल को अमेठी में नामांकन की प्रक्रिया शुरू होगी। यानी 26 अप्रैल को वायनाड में वोट पड़ेंगे और 27 अप्रैल को राहुल गांधी अमेठी से अपनी दावेदारी ठोक देंगे। ये खबरें सूत्रों के हवाले से ही आ रही हैं। इसकी आधिकारिक पुष्टि कांग्रेस पार्टी ने अभी नहीं की है, लेकिन रायबरेली के अंदर सोनिया गांधी के सांसद प्रतिनिधि रहे किशोरी लाल अपील कर रहे हैं कि अगर अमेठी और रायबरेली से गांधी परिवार चुनाव नहीं लड़ेगा तो इससे कांग्रेस पार्टी और ज्यादा कमजोर हो जाएगी। वहाँ की जनता जो है वो गांधी परिवार को अपने दिल में बसाए हुए, वो इनके ताकत है वहाँ पे, और उसी ताकत के भरोसे मैं इतनी बड़ी बात भी कर रहा हूँ आपके उसके अंदर। और वहाँ की जनता रेगुलर
अपने संदेश भेज रही है राहुल जी तक, प्रियंका जी तक, सोनिया जी तक और हमारे कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व आदरणीय खड़गे जी तक कि दोनों परिवार के सदस्यों को वहाँ लड़ाया जाए। अगर अमेठी और रायबरेली की राजनीति की बात करें तो इस वक्त ये दोनों ही लोकसभा सीटें कांग्रेस पार्टी के लिए बेहद कठिन मानी जा रही हैं। इसकी वजह समझने के लिए आपको अमेठी और रायबरेली की राजनीति को गहराई से समझना होगा। रायबरेली लोकसभा में 5 विधानसभा सीटें आती हैं। साल 2022 में विधानसभा चुनाव में यहां समाजवादी पार्टी ने 4 और बीजेपी ने 1 सीट जीती थी और कांग्रेस यहां एक भी सीट नहीं जीत सकी थी। लेकिन अब ऊंचाहार से समाजवादी पार्टी के विधायक चुने गए मनोज पांडे बीजेपी में शामिल हो चुके हैं। यानी अगर देखा जाए तो रायबरेली की लोकसभा सीट जीतने के लिए कांग्रेस पार्टी को यहां समाजवादी पार्टी का मजबूत सहयोग चाहिए। दूसरी तरफ अगर अमेठी की बात करें तो इस लोकसभा सीट में 5 विधानसभा सीटें आती हैं। साल 2022 के चुनाव में यहां पर समाजवादी पार्टी 2 और बीजेपी ने 3 सीटें जीती थी। लेकिन यहां के 2 समाजवादी पार्टी विधायक अब बीजेपी ज्वाइन कर चुके हैं।